हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टूडेंट, आज का जो मेरा वीडियो है वो है डीडू गोरखपुर यूनिवर्सिटी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोग को बताया था कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक वो मेरा वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक गिवन है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। उस वीडियो पे बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया, मैसेज किया, कॉल किया कि सर आपने तो सिलेबस बता दिया कि एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस ये है, ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने हैं, बट उन सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है जिससे कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा वीडियो उसी से रिलेटेड है। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में जितने भी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं उनमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और भी बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया, कॉल आया, मैसेज किया बच्चों ने कि सर हमें बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर प्रोवाइड कर दीजिए, या कोई सैम्पल पेपर हो या मॉडल पेपर हो तो वो हमें प्रोवाइड करिए। तो स्टूडेंट, मैंने एक टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है जहाँ पे मैं सारे पेपर पोस्ट करूँगा। वो प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, मॉडल टेस्ट पेपर होगा, सैम्पल पेपर होगा, और आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आपको हेल्प करेंगी आपके बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट अस स्टार्ट। तो स्टूडेंट, आप लोगों को तो पता ही है कि बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपको किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, फर्स्ट आपका इंग्लिश, सेकंड हिंदी, फिर उसके बाद मेंटल एबिलिटी, फिर जीके, फिर देन आफ्टर अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग, एंड लास्ट में बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। तो आज के इस वीडियो में मैं वन बाय वन सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि किस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में आप लोगों को पहले से ही पता है कि हिंदी में टोटल 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये बेस्ड होता है आपके 10+2 से, व्याकरण पार्ट से, ठीक है, ग्रामर पार्ट से 10+2 के ग्रामर पार्ट पे ये बेस्ड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है या किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट है हमारा हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला से भी क्वेश्चन आता है। भाषा विज्ञान, संधि, समास, अनेकार्थिक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे, रस, अलंकार, तत्सम एवं तद्भव, अशुद्ध और शुद्ध, रिक्त स्थान की पूर्ति। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देखिए, प्रीवियस ईयर आपका रस से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, और जो कि ये किससे रिलेटेड था। यहाँ पे रस का मतलब ये नहीं कि आपको एक कविता लिखी हुई मिल जाएगी और उस कविता में आपको ये बताना कि कौन सा रस है, ठीक है। यहाँ पे रस के स्थायी भाव से 2 क्वेश्चन आए थे पिछले साल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलंकार। अलंकार से भी 2 क्वेश्चन थे। अलंकार से क्वेश्चन कैसे आते हैं, प्रीवियस ईयर का जो पेपर था उसमें अलंकार के 2 क्वेश्चन थे, और वहां पे एक कविता का कुछ पंक्ति दी गई थी और वहां पे आपको बताना था कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, यमक है, रूपक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट संधि से भी 2 क्वेश्चन थे, ओके। पर्यायवाची से भी क्वेश्चन थे, विलोम से भी थे, अनेकार्थिक से भी थे, और एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा जो कि रिलेटेड होगा शुद्ध और अशुद्ध से। मतलब 4 वाक्य लिखे रहेंगे, 4 शब्द लिखे रहेंगे, उन शब्द में से कोई एक शुद्ध होगा, उसको आपको टिक लगाना है। तो ये था पूरा डिटेल हिंदी का जो क्वेश्चन, जो कि आपके बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम में जिससे कि क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश से भी टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं जो कि बेस्ड होते हैं आपके 10+12 के बेसिस पे, ओके। तो आइए हम देख लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टाइम एंड टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो पार्ट है ग्रामर का, इनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के होंगे।
कोई एक सेंटेंस लिखा होगा, वहाँ पे एक आपको डैश मिलेगा जहाँ पे आपको 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से करेक्ट को वहाँ पे फिल करना है। अब वो रिलेटेड हो सकता है आर्टिकल से, प्रोनाउन से, नाउन से, एडवर्ब से, एक्टिव एंड पैसिव से, टेंस से रिलेटेड हो सकता है, वर्ब से रिलेटेड हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो टोटल फिल 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो कि फिल इन द ब्लैंक के फॉर्म में होंगे, जहाँ पे आपको करेक्ट वर्ड को फिल करना होगा। फिर हम बात करते हैं सिनोनिम से भी क्वेश्चन आते हैं, एटोनिम से भी आते हैं, आइटम एंड फ्रेसेस से, नियरेस्ट मीनिंग से प्रीवियस ईयर 1 क्वेश्चन था, वहाँ पे एक वर्ड गिवन था और वहाँ पे 4 ऑप्शन थे। 4 ऑप्शन में से उस वर्ड का जो नियरेस्ट मीनिंग है उसको टिक लगाना था। कॉमन एरर से भी क्वेश्चन आए होंगे, करेक्ट वर्ड से भी होंगे, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर था, 1 क्वेश्चन इससे था। 1 क्वेश्चन आपका नियरेस्ट मीनिंग से था, आइटम एंड फ्रेसेस से 1 क्वेश्चन था, एटोनिम्स और सिनोनिम से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका है डिटेल सिलेबस इंग्लिश का। आप अगर इन सारे टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो नियर अबाउट 10 में से 9 क्वेश्चन आप एकदम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा जीके, जनरल नॉलेज। देखिए जनरल नॉलेज तो बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसमें क्वेश्चन कहीं से भी अराइज हो सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं जो बता रहा हूँ कि जिससे जनरली क्वेश्चन आते हैं और आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं करंट अफेयर्स। आपको करंट अफेयर्स पढ़ लेना है, पिछले 6 मंथ बैक का करंट अफेयर्स आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है और कोविड-19 के बारे में भी आपको सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके स्टडी कर लेनी है। प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन था कोविड-19 से, तो मे बी इस ईयर भी कोविड-19 से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा जीके के पार्ट में। वर्ल्ड वॉर को अच्छे से आपको पढ़ लेना है, इंडियन हिस्ट्री को पढ़ लेना है। इंडियन हिस्ट्री में आप बेसिकली जो पढ़िएगा अच्छे से मुगल पीरियड को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1 क्वेश्चन मुगल पीरियड से ज़रूर आता है। ज्योग्राफी में आपको क्या क्या पढ़ना है, सोलर सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कौन सा प्लेनेट सबसे बड़ा है, कौन सा ब्राइटेस्ट है, कौन अर्थ के पास है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप सोलर सिस्टम में से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्रीकल्चर इन इंडिया, माउंटेन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट जो बाउंड्री लाइन्स है वो भी अच्छे से आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं इंडियन पॉलिटिक्स सिस्टम को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ लीजिएगा, चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ लीजिएगा, लोकसभा, राज्यसभा, इन सब के बारे में अच्छे से कंप्लीट स्टडी कर लीजिएगा। इंडियन इकोनॉमी को पढ़ लीजिएगा, ह्यूमन डिसीज और कॉजेज, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके मिल सकते हैं। फर्स्ट इन इंडिया, वो मेल हो या फीमेल, ये अच्छे से आप लोग स्टडी कर लीजिएगा। सुपरलेटिव इन इंडिया, ये भी अच्छे से कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे डेट हैं जो हर इंपॉर्टेंट होते हैं, बट अपने हिसाब से उसमें से इंपॉर्टेंट डेट्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। स्टेट एंड उनके फ्लोक डांस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अवार्ड एंड ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे, इसलिए इसको भी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रीवियस 2019 में पूछा गया था आई थिंक। हाँ, कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कंट्री के कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ये अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। इसमें कि क्वेश्चन कैसे अराइज हो सकते हैं कि व्हीट का प्रोड्यूसर कहाँ पे ज़्यादा होता है, कॉफ़ी कहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, लार्जेस्ट हो गया। कौन सा इंडिया में स्टेट है जहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम है, इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गेम एंड स्पोर्ट्स को पढ़ लीजिएगा, इसमें मोस्टली वर्ल्ड कप, कॉमनवेल्थ गेम्स, ठीक है, इन सब के बारे में अच्छे से डिटेल कर लीजिएगा। और कौन से गेम, मतलब कौन सा गेम अभी होने वाला है, कहाँ पे होगा, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। नेशनल पार्क्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में थोड़ी जनरल साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए। जनरल साइंस में मतलब थोड़ा सा फिजिक्स का जनरल नॉलेज, केमिस्ट्री का जनरल नॉलेज पढ़ लीजिएगा। तो स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मेंटल एबिलिटी। तो मेंटल एबिलिटी के टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों को पहले से पता है। फिर ये मेंटल जो एबिलिटी है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट इज द मैथ्स एंड सेकेंड पार्ट इज द रीजनिंग। तो देखिए मैथ्स से नियर अबाउट 5 और 6 क्वेश्चन पूछे होते हैं इसमें मेंटल एबिलिटी में, और रीजनिंग से 9 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं मैथ्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ने हैं, और रीजनिंग में कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको पढ़ना है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं मैथ्स की। तो मैथ्स में जो फर्स्ट वन है
नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो, टाइम, वर्क एंड डिस्टेंस। ये मैथ्स का पार्ट है आपका। मैथ्स पार्ट में से आपको ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। देखिए प्रीवियस के जो क्वेश्चन आया था वो परसेंटेज पे बेसिस था और एवरेज पे था, और एक क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम पे था, और एक क्वेश्चन था क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स कि कोई क्वेश्चन था उसको सॉल्व करना था, उसमें जो 4 ऑप्शन थे 4 में से राइट ऑप्शन क्या है उस पर टिक लगाना था। अब हम बात करते हैं रीजनिंग पार्ट में। तो रीजनिंग पार्ट में 9 से 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। फर्स्ट वन जो है सीरीज टेस्ट। सीरीज टेस्ट मीन्स यहाँ पे नंबर सीरीज भी हो सकती है या अल्फ़ाबेट सीरीज भी हो सकती है, मिसिंग टर्म, ठीक है, या फिर सीरीज के बाद क्या आएगा, ऐसे क्वेश्चन इससे अराइज हो सकते हैं। और इससे प्रीवियस ईयर 2 और 3 क्वेश्चन पूछे गए थे सीरीज टेस्ट से, ठीक है। फिर एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, कैलेंडर, क्लॉक, वर्ड फॉर्मेशन से भी क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, और 3 से 4 क्वेश्चन वर्ड फॉर्मेशन से पूछा गया था, ओके। और फिगर से, ब्लड रिलेशन से, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन हो सकते हैं। कोडिंग एंड डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2019 में या 18 में, और वो भी क्वेश्चन थे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 2 और 3। फिर रैंकिंग से, फिर डायरेक्शन से। डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आता है। डायरेक्शन से क्वेश्चन आई थिंक 2020 में ही पूछा गया था, ठीक है। तो ये आपका मैथ्स का पार्ट है, ये रीजनिंग का पार्ट है। अगर आपने इन दोनों पार्ट को अच्छे से स्टडी कर लिया, अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, तो 15 में से तो आप 14 क्वेश्चन बड़े इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट अब हम लोग का जनरल पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं कॉमर्स पार्ट पे। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने 11th और 12th में कॉमर्स पढ़ा है, तो उनके लिए तो बहुत ईजी है, उन्हें पता है कि कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। बट जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जो साइंस के हैं, बायोलॉजी के हैं, आर्ट्स के हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि कॉमर्स में सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो आइए फर्स्ट हम बात करते हैं डिस्कस अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, और अकाउंटिंग के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 11th और 12th अकाउंटिंग के बेसिस पे होगा। तो इधर हम बात करते हैं 11th की अकाउंटिंग के बारे में। 11th के अकाउंटिंग में क्या क्या आपको पढ़ना है। फर्स्ट बेसिक अकाउंटिंग टर्म, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में मतलब कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट्स, ड्राइंग, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। टाइप ऑफ एसेट्स, टाइप ऑफ लायबिलिटी, ये अच्छे से पढ़ लेना है। टाइप्स एंड रूल ऑफ अकाउंट, दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इससे हर साल एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, जहाँ पे आपको बताना होगा, एक कोई भी अकाउंट गिवन होगा जहाँ पे आपको बताना होगा कि पर्सनल अकाउंट है, कि रियल अकाउंट है, कि नॉमिनल अकाउंट है। फिर बात करते हैं अकाउंटिंग, और इसी में अकाउंटिंग इक्वेशन से भी क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है हमारा, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसके बेस पे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट जनरल लेजर एंड ट्रायल बैलेंस, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। जनरल से कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई भी एक जनरल एंट्री दी होगी, वहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि कौन सा अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, या वहाँ मेंशन कर देगा कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस से एरर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन आ सकते हैं। डेप्रिसिएशन में जो 2 मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्वेश्चन हो सकते हैं, जो डेज पीरियड है, मैच्योरिटी डेट्स, ठीक है। ड्रॉवर ट्रॉय से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। बीआरएस बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, जो कि टाइम गैप होता है कैश बुक और पासबुक के बीच में, उससे रिलेटेड हो सकता है। फाइनल अकाउंट से क्वेश्चन हो सकते हैं। फाइनल अकाउंट में आपको पढ़ना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। और जो एडजस्टमेंट है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना। अब हम बात करते हैं क्लास 12 के अकाउंटिंग में। तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पार्टनरशिप फर्म में जो बेसिकली आपका फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर और डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। शेयर्स से भी क्वेश्चन हो सकते हैं। शेयर्स में आप शेयर कैपिटल के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, फिर उसके बाद कॉस्ट इन एडवांस, कॉस्ट इन एरियर, शेयर फॉर फ्यूचर, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डिबेंचर्स
में इशू और रिडम्पशन, इसको दोनों पढ़ लीजिएगा। कंपनी की बैलेंस शीट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, हेड मतलब हेड या सब हेड से रिलेटेड हो सकते हैं। फिर कैश फ्लो से क्वेश्चन हो सकते हैं। कैश फ्लो में आपको कैश फ्लो से क्वेश्चन ये हो सकता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, ऑपरेटिंग से या फिनेंशियल एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं। फिर एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन हो सकते हैं। और लास्ट में अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो से में जितने भी फॉर्मूले, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, आप लोग उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ और है, यहाँ पे थोड़ा मैंने लिखने में मिसिंग कर दी है, जीएसटी। जीएसटी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जीएसटी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा कॉमर्स पार्ट से जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से भी आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बेस्ड होते हैं क्लास 11th एंड 12th के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो आप जो कॉमर्स पढ़ते थे, कॉमर्स सब्जेक्ट, वही सेम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हमें पढ़ने हैं। तो फर्स्ट वन इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल आया है क्वेश्चन इससे। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कि कितने टाइप्स के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे कि सोल ट्रेडरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कंपनी, इन सब के बारे में आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। फिर सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस में फाइनेंस कहाँ से आता है, कौन कौन से सोर्सेज होते हैं, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इंटरनल ट्रेड के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में, फिनेंशियल मैनेजमेंट अच्छे से पढ़ना है। फिनेंशियल मार्केट के बारे में पढ़ना है आपको यहाँ पे। फिर मैनेजमेंट पार्ट पे आते हैं। मैनेजमेंट में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ पे मैनेजमेंट में जो कि आपका इसका कॉन्सेप्ट है, और जैसे कि लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से स्टडी कर लेनी है। फिर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फ्योल्स के जो प्रिंसिपल हैं, टेलर्स के प्रिंसिपल हैं, उनको आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, इन सबको अच्छे से स्टडी कर लेना है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम के पेपर में। मार्केटिंग को अच्छे से पढ़ लेना, मार्केटिंग मिक्स में आपको पढ़ लेना है। और फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको अच्छे से पढ़ लेना। तो ये जो हमारा कुछ पार्ट था, कुछ टॉपिक थे जो कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट है, जिससे कि क्वेश्चन आ सकता है और जिससे कि पूछा गया है। अगर आप लोगों ने अच्छे से इसको पढ़ लिया इन सारे टॉपिक को, तो नियर अबाउट 10 में से तो 8-9 क्वेश्चन ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, अब जो हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स से टोटल 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जो कि बेस्ड होता है 11th एंड 12th के इकोनॉमिक्स से। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या जिससे क्वेश्चन आए हैं। जो फर्स्ट हमारा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और एक क्वेश्चन तो हर साल पूछा जाता है इकोनॉमिक्स से, वो होता है हमारा इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से रिलेटेड। वेल्थ डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन इकोनॉमिक्स से है, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। तो इकोनॉमिक्स की जो भी डेफिनेशन है, अलग अलग इकोनॉमिक्स ने जो दी है, उसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी से क्वेश्चन। फिर डिमांड। डिमांड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। डिमांड से आपको हर साल 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स से। डिमांड में क्या क्या पढ़ना है, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ना है आपको, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, डिमांड कर्व, डिमांड, पूरे चैप्टर को, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर सप्लाई से भी क्वेश्चन आते हैं। फिर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू से भी क्वेश्चन जरूर आएंगे, 1-2 क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड होता है। कॉस्ट एंड रेवेन्यू मीन्स यहाँ पे जैसे कॉस्ट की हम बात करते हैं, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, इनके बीच में रिलेशन। सेम एज अ रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, इनके बीच में रिलेशन, इनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो है हमारा मार्केट फॉर्म्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन इक्विलिब्रियम, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन होता है जो कि इकोनॉमिक्स के पार्ट में ही आपका पूछा जाता है। स्टैटिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, मेन, मीडियन, मोड और इनके बीच में रिलेशन, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। फिर उसके बाद परसेंटाइल, क्वार्टाइल, डेसाइल, रैंक, फिर उसका कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये सारे स्टेट पार्ट में आते हैं। फिर गुड्स के टाइप्स, फिर लास्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक थे जो इकोनॉमिक्स को, अगर आप इनको अच्छे से स्टडी कर लेंगे तो नियर अबाउट आप 10 में से तो 8-9 क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व कर लेंगे।
नाउ स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं मनी एंड बैंकिंग की। जो मैंने इसके पहले इकोनॉमिक्स पार्ट बताया, इकोनॉमिक्स जो पार्ट है वो बेसिकली माइक्रो का पार्ट है, और ये मनी और जो बैंकिंग है ये आपका मैक्रो का पार्ट है। तो मनी एंड बैंकिंग से भी 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम आपको अच्छे से पढ़ लेना है। नेशनल इनकम का जो फॉर्मूला है और जो भी एग्रीगेट है उससे रिलेटेड ये आपको अच्छे से आना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सेबी अच्छे से पढ़ना है आपको। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फंक्शन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इसके कॉन्सेप्ट, मीनिंग। फिर कमर्शियल बैंक्स को अच्छे से आप स्टडी कर लीजिएगा। जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट डेट क्या है, उनका स्लोगन क्या है, सारे कमर्शियल बैंक को एक बार आप अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। फिर मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इंडियन करेंसी सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट का बजट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड द लास्ट वन इज अ ऑनलाइन बैंकिंग। आपको ये सारे पॉइंट अच्छे से स्टडी कर लेने हैं, या ये सारे टॉपिक को अच्छे से स्टडी कर लेना है बीकॉम इंट्रेंस एग्जाम के लिए मनी एंड बैंकिंग के सब्जेक्ट में। अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से कर लेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, अब हम आते हैं कॉमर्स पोर्शन के लास्ट सब्जेक्ट में, जो कि है हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट से भी 10 क्वेश्चन आते हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं आइए हम देख लेते हैं। फर्स्ट है कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट का जो कॉन्सेप्ट है और उसका इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से स्टडी करना है। फिर इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है माइक्रो इन्वायरमेंट में इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स, इनको अच्छे से करना है स्टडी। फिर मैक्रो इन्वायरमेंट में जो कि हमारा आता है लीगल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ऐसे बहुत सारे हैं इसके पार्ट मैक्रो इन्वायरमेंट के, उनको आपको अच्छे से स्टडी करना है। फिर शॉर्ट एनालिसिस को, फिर लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इसका कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे जो कि बिजनेस इन्वायरमेंट से पूछा जाता है। समटाइम इसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा स्टेट आयरन का बहुत ज़्यादा प्रोड्यूसर है, इस टाइप के भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो एक बार उन क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। तो नाउ स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि मेरे आज के इस वीडियो से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होंगी, जो कि बहुत आपके हेल्प करेगा आपके बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि मैं अगर कोई और वीडियो बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड अपलोड करता हूं तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम करने में कोई प्रिपरेशन हो रही है तो आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के थ्रू जुड़ सकते हैं। मेरी 2 क्लासेस डेली चल रही है जूम ऐप पर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।